अच्छा, अस्मा आफाक जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, जिनके साथ ही उस दिन वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्मा, सबसे पहले तो I'm so glad for including me and I'm sorry, apologetic that I couldn't make it there. it's okay, it's perfectly fine and I am so sorry for what happened to you that day, especially आपके बेटे के साथ हुआ, हमारा बेटा भी उसके साथ ही हुआ। तो अस्मा, मैं चाहूँगी कि बहुत से लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया और जिनको शायद जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है तो उनको नहीं मालूम, सो आप अपने खुद बयान कीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ जब आप एक बड़े मॉल में गई थी। Actually, हुआ कुछ ऐसे कि it's not the first time that I went there, but this debate has been going on for quite some time. कि मैं जब भी लेके जाती थी, बड़ा प्ले एरिया जो है वो ऑफ कोर्स उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बच्चे होते हैं, वो राउडी भी होते हैं, अगर जो उसके ही एज के बच्चे हैं, लाइक एक नॉर्मल 9-year-old और एक स्पेक्ट्रम पे 9-year-old बहुत डिफरेंट होते हैं, बिकॉज क्लिनिकली लाइक यू माइट हैव सीन, अच्छा हम वीडियो से रेफर करते हैं कि वो उसकी क्लिनिकल एज 3.5-4 years है। तो एक 3.5-4 years का बच्चा जो है वो अगर एक्चुअल 9 years के बच्चों से इंटरेक्ट करे तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब भी जाती थी तो वो यही प्रॉब्लम होता था कि मैं वालों से बात करती थी, कभी वो अकोमोडेटिंग होते थे। एक दफा पहले भी मेरा इंस्टेंस हो चुका है जहां पर मुझे मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना, सॉरी फॉर टेकिंग द नेम, बट मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा कि बट दे वर वेरी अकोमोडेटिंग टू दैट बैक देन, कि उन्होंने बड़ा अच्छे से समझा एंड एवरीथिंग। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि ना मुझे दिस वाज, मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया, मैं सुबह 12 बजे गई इसीलिए थी बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या चीज मेरे बच्चे को ट्रिगर करती है एंड व्हाट नॉट। तो मैंने टाइम ही ऐसा चूज किया कि जिस वक्त इतना रश होता है मॉल में, जी सुबह 12 बजे ऑन संडे मॉर्निंग, आपको पता है मॉल इज बिल्कुल। तो मैं गई हूँ तो वही सेम प्रॉब्लम हुई। व्हाट हैपेंड डिफरेंट दिस टाइम वाज कि चाहे वो प्ले एरिया हो या मॉल मैनेजमेंट हो, they were both not willing to understand what my child's issue was. तो मुझे ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ऑटिज्म का पता है, लेकिन उन्हें ऑटिज्म वाले बच्चों से या पेरेंट्स से डील करना नहीं आता। दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। और हमारी सोसाइटी में ना एम्पैथी नाम की तो चीज रह नहीं गई। आपने शायद वीडियो में देखा होगा, आगे पीछे मॉल बिल्कुल खाली है। बात सारी ये है कि इफ ओनली माई चाइल्ड वॉज गिवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती या उनकी, क्योंकि देखिए ये कोई भी मॉल हो गए, देयर पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस शुड बी इंक्लूसिव। आई वाज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड, राइट, आई वाज नॉट लीविंग माई चाइल्ड विद एनीवन, वो मेरे ही पास था। तो मेरा जो एक परेशानी का था कि हाउ मच लॉन्गर, बिकॉज मैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई हैवंट लिव्ड इन पाकिस्तान। मैं यही सोचती हूँ कि यार हाउ मच लॉन्गर आर वी जस्ट गोना, हम अपने बच्चे की चीज से बैटल करें या हम लोगों से बैटल करें, हमारी बैटल्स चलेंगी कहाँ तक? ट्रू इज माई क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात। मुझे अस्मा जी, मुझे लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर यू। और क्योंकि आज हम यही बात कर रहे हैं, आज हमारे शो का मकसद भी है कि एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं, बिकॉज आई एम एल्डर सिस्टर टू एन ऑटिस्टिक गर्ल। मौज़म अब्बासी मासद यहाँ मौजूद हैं, इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, इज़ अ फादर टू एन ऑटिस्टिक बॉय जो कि माइल्ड स्पेक्ट्रम्स पे हैं। तो हमारा आज कंसर्न यही है, हमें लगता है हमने अवेयरनेस दे दी है, अब अवेयरनेस आपको देने की कि आप बंदे के पुत्र बने, आपके अंदर ये सिंपैथी होनी चाहिए, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए कि आपने लोगों को डील कैसे करना है, खुदा के इंसान के बच्चे बने। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि अगर किसी घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो अगले कहते हैं देखो अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश, और आप कौन से होते भी जज करने वाले? अल्लाह ने तो आप लोगों को हमारी आजमाइश में ना के भेजा हुआ है कि ऐसे लोगों के साथ रहने। Can I talk to her? जी। Hats off to you and giving you 100% credit for coming out with this video. I wish I had the same guts. I mean, I really, when I saw the video, I shared it, Daviria shared it. I mean, I salute you for your bravery and for, being so confident and doing this thing and you've actually started that अवेयरनेस का आपने कैंपेन स्टार्ट किया, एटलीस्ट एक डिबेट तो शुरू हुई। अच्छा, आप कह रही थी जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, उसमें भी इसका पार्ट आ गया, वो भी एक रीज़न है। अच्छा, लड़कियों में मैं देख रही हूँ, लड़कियों में इतनी ऑटिज़म के केसेस कम है,
लड़कों में ज़्यादा है, व्हाई? अच्छा, ये इसका जो है ये एक अनआइडेंटिफाइड, लेकिन इट्स मोर कॉमन इन क्योंकि आप बॉयज। पढ़ाती हैं और आप डॉक्टर हैं, जी, तो जी। अब क्योंकि जेनेटिक स्टडीज हो रही है, जेनेटिक रिसर्च हो रही है, तो ये भी चीज़ आइडेंटिफाई होगी, क्योंकि यही है कि 4 in 1 का है कि अगर 4 लड़के हैं तो हर 4 में से 1 लड़की है और 3 लड़के हैं, ठीक है। तो इसके भी ज़ाहिर है जीन्स है, क्रोमोसोम्स हैं, पीछे से जेनेटिक रीज़न, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल है, यहाँ तक पहुँच गए। अब जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, वो जेनेटिक स्टडीज़ ही हो रही हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एक ज़ाहिर है विद ईच पासिंग डे रिसर्च में भी हम आगे जा रहे हैं, चीज़ों में आगे जा रहे हैं, तो उस जीन को, उस चीज़ को आइडेंटिफाई, तो फिर ये फैक्टर भी आइडेंटिफाई होगा कि ये वाई मोर इन मैं बॉयज एंड लेस इन गर्ल्स। डॉक्टर साहब, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम का भी तो एक स्टडी देखिए, आई ये है। मैंने कहा ना, अभी तक कोई भी कंसाइज स्टडी नहीं है, कोई एक सॉलिडिफाई नहीं हुई है अच्छा, चीज़ें। बहुत सारे बिल्कुल। घरों में मैंने ये भी देखा है, 3-4 घरों में मैंने ये देखा है कि जब उनको पता चलता है कि बच्चा स्पेशल जो है वो रखता है, सपोर्ट रखता है, या उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, या वो इस तरह का है, तो वो माँ पे सारा इल्ज़ाम लगाते हैं, और बहुत तलाक़ें मैंने होती भी देखी हैं। ऐसा होता है कि बाप जो है वो तो बिल्कुल ही कहते हैं कि जी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं इसमें है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कट और वो करूँगी। इसका फाइनल हल उनके पास ये होता है कि बीवी को तलाक दे देते हैं। अच्छा, या दूसरी शादी इसमें कर लेते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आप बिकॉज मैं ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ अराउंड 8 years, तो मैंने माओं को भी बच्चों को छोड़ के जाते हुए देखा है। मैं यही कहने वाली थी, आई हैव विटनेस्ड द सेम, ऑलमोस्ट द ये सेम दारुल सुकून में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। दारू सुकून, लेकिन seen मैंने it. माओं को भी, और वो दिन हमारे लिए बहुत सख्त होते हैं Exactly. कि जब हम ये देखें, क्योंकि हमें तो लगता है माँ के बगैर कोई परवरिश ही नहीं कर सकता, तो हमने माएँ भी छोड़कर जाती हुई देखी हैं। हम अभी भी करंटली बीवी है 5-6 फादर्स। ये आंखों में देख पा रही होती हैं आपके, और जब ये छोड़ के जा रही थी 5-6 तो क्या कहती हैं? वी हैव फादर्स कि वो अकेले टेक केयर कर रहे हैं। उन्होंने फादर्स आर मोर कंसर्न, वो बिल्कुल। आके एक मतलब प्लेटफॉर्म को चूज करना, आपकी क्रेडेंशियल्स को चेक करना। आई फाउंड फादर्स टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड, और मदर के लिए इट इज जस्ट दैट कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझे समझ में ही नहीं ऐसा आ रहा। है। क्योंकि मैंने बहुत या सारी- ये इनकी फैमिली की तरफ अच्छा, से, इसी बात पे मुझे याद आया बिकॉज कि जैसे- जेनेटिक इशू है, तो बस अगर कोई भी एक आइडेंटिफाई हो जाता है ये जीन्स के, ये मेल एस्पेक्ट की तरफ से, तो यू आई हैव जैसे सीन मैंने मदर्स मौसम के को देखा है, वो ना हर वक्त सिखाता रहता है, बताता रहता है कि नो ये अच्छा नहीं है, इस तरह करो, ऐसा सही है, यूं सही है, ये सही नहीं है, इस तरह कर लो। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो मेरे घर भी आते हैं, वो कभी अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाते। बच्चा चीजें तोड़ रहा है, वो कुछ नहीं कहते, नहीं, वो कुछ कहते ही नहीं, कहते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, हमें बोलना नहीं है। एक चीज जो लेकिन इन मुझे parents- ऐसा लगता है कि अगर उनको आप जो चीज उनके अंदर फीड करेंगे वो ही करेंगे। बिल्कुल, बिकॉज इसमें पेरेंटिंग देखिए मेरे हिसाब से फॉर एनी चाइल्ड, एनी कैटेगरी, Very पेरेंटिंग कभी रुकती नहीं है। मगर इसमें क्या है कि किड्स विद स्पेशल नीड्स, उनकी बहुत कॉन्शियस पेरेंटिंग हो जाती है। यू हैव टू बी इन्वॉल्व एवरी मिनट ऑफ द टाइम, और अगर आप एज अ पेरेंट अपने आप को उस जगह रख के सोचें, तो अगर आप एम्पैथी वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो वो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं अगर ये कह रही हूँ कि डील विद दिस, मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आप सुने कि इनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आप बोले ओ दिस इज नॉट डीलिंग विद द पेरेंट इज डीलिंग इज कि आप 2 मिनट के लिए अपने आप को उनके शूज में रख के देखिए कि उनको एवरी टाइम कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कितना ज्यादा प्रेशर है। एक प्रेशर ये कि मैं अपने बच्चे के लिए हर वक्त बेहतरीन कर सकूं, क्योंकि देखिए अगर मैंने उसको ये सिखा दिया ना, ऑटिस्टिक चाइल्ड को अगर मैंने ये सिखा दिया कि, या उसके सामने मैंने पानी एक दफा उल्टे हाथ से पी लिया, तो मे बी दैट इज द मोमेंट जब वो मुझे देख रहा था और ये मैंने सीख लिया। हाँ, ठीक है, फिर उसका ट्रांजिशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो व्हेन आई से कॉन्शियस पेरेंटिंग, इट्स लाइक फ्यू ऑफ दोज पेरेंट्स जो बहुत इन्वॉल्व हैं, लाइक जैसे मैं सर का एक्नॉलेज कर रही हूँ, उनके लिए हर वक्त इन द मोमेंट रहना, मदिया जी, इट्स लाइक इट्स हैट्स ऑफ, कि मतलब कैसे आप हर वक्त हर मोमेंट में अपने आप को इतना स्ट्रेटेजिक रखते हो कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से भी उसको सिक्योर कर रहे हो, उसकी हेल्दी अपब्रिंगिंग का भी ख्याल रख रहे हो, हर लम्हे में आप कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है एम्पैथी जो सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो एम्पैथी जो सबसे, आप देखें मैं वही बात करूँ ना, मुझे अगर 12-13 साल मेरे मॉर्निंग शो के करियर में हो गए, मैंने पता नहीं कितने न्यूमरस शोज़ इस पे किए हैं, और मैंने डाउन सिंड्रोम्स के हवाले से भी इतने शोज़ किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मॉर्निंग शो का जहाँ
ज़्यादा पढ़ी की बात हो इतनी वो शायद लोगों को कहीं ना कहीं ऑफेंड भी कर देती है, लोगों से पुट ऑफ भी हो जाते हैं। तो एक जो मीडियम है ना जिससे हम सीख सकते हैं दैट इज ड्रामा का मीडियम एंड दैट इज सो पावरफुल। अभी मैं देख रही लोगों के जी जैसे ड्रामा आया जो लोग कह रहे जी देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम, जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में बात करते हैं। फिर वो जो आप कभी एक ड्रामा था बच्चों जिसमें कहा जी देखिए जी अगर एक लड़की आप उसकी नफ्सियात समझे जिसकी आपने शादी नहीं की, जिसने सारे बहन, तो उन लोग उससे समझना सीख रहे होते हैं। हमने अभी तक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री मुझे लगता है नहीं, मैंने बनाया था ना। आपने बनाया जी? ये जिंदगी है, 6.5 साल चला है वो ड्रामा। हाँ। उसमें भोला जो था बच्चा पहले उसने किया था, जुहाब ने किया था वो सबसे पहले फाद मुस्तफा ने किया था, फिर जुहाब ने किया था वो कैरेक्टर, फिर उसके बाद नुमान ने किया था और मैं सारे डॉक्टर से पूछ के लिखती थी। डॉक्टर मुझे बताते थे कि आपने क्या लिखना है। हाँ। तो वो किस तरह अपनी माँ से ऑफेंड होता है। सॉरी एक क्रेडिट मैं जवेरिया को देना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज शी इज अ गुड फ्रेंड। इस पूरे केस को जो है वाले को apologies to all so many famous people. She was the only one who spoke about it, and hats off to her also that incident became viral. उसमें इनका भी एक बड़ा मेजर पिवटल रोल। मेरे बच्चों ने पता है क्या कहा, आपने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी पोस्ट लगाई है। ओह माय गॉड, देखिए ना, देखिए दैट्स मेरे बच्चों ने बोला है मुझे। जो हमें जो चाहिए मैं लेने के लिए। वाकई थैंक यू जवेरिया कि यू शेयर्ड इट। और फिर उसके बाद यार मुझे उनकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि यार एक बिल्कुल ही बेबस इंसान होता है ना कि मतलब हम सोचते हैं ना कि चलो यार हम जब कभी परेशान होते हैं या किसी झुंझलाए हुए होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है, फैमिली नहीं तो फ्रेंड नहीं तो कोई और, ठीक है। लेकिन वो बेचारी कहती है मतलब कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, सपोर्टिव सिस्टम है ही नहीं। तो जैसे जवेरिया आपने बात की ना कि आपने वो जब आपकी ये जिंदगी है, ठीक है, वो दैट वाज वन ड्रामा। लेकिन अब मुझे लगता है इसके बाद जनरेशन, आपको लगता है कि और इस पे होने की जरूरत है? वी नीड टू टॉक अबाउट। देखिए मैंने जो ड्रामा बनाया था ना, बाकी लोगों ने भी इस तरह के ड्रामास बनाए लेकिन उन्होंने सिर्फ वो मोहब्बत के अंदर ही खत्म कर दी। जी। लेकिन मेरा जो ड्रामा था उसमें वो छोटे से लेकर बड़े होने तक, जब बाप छोड़ के चला जाता है तो वो बहन जो है वो संभालती है उसको, और किस तरह वो फूल बेचते हैं और बाप को पता ही नहीं होता कि यही मेरे बच्चे हैं और फूल खरीद रहा है और इस तरह की चीजें। फिर जब वो बड़ा होता है उसके बाद कितने मसले होते हैं, फिर उसकी शादी का मसला दिखाया, फिर शादी के बाद के मसले भी दिखाए कि क्या क्या होते हैं। तो वो चीजें मतलब हमारे यहाँ तो ये चीज है ना कि ऐसे लोगों की तो शादी नहीं करनी चाहिए लोग, लेकिन बहुत सारी जगहों तो मैंने वो दिखाई कि शादी भी होती है और शादी के बाद उसको किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन देखिए वो ये यहाँ से बात को यूँ भी कैरी करूँगी कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें बहुत से लोगों को जैसे अगर नफ्सियाती देखिए एक नफ्सियाती इशू होना और एक नफ्सियाती नहीं था वो। मैं लोगों से कि एक नफ्सियाती इशू होना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है और एक स्पेक्ट्रम पे होना, ऑटिज्म पे होना वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। क्योंकि उसका दिखाया था एकदम गुस्से में आ जाता है, घर से बाहर रोने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा। मुझे बताएं, जब आपने डॉक्टर से, क्योंकि आपने कहा आप डॉक्टर से पूछी जब उसको लिख रही थी, सो क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर क्या शादी इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, कुछ ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमारे तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़का नॉर्मल उसकी लाइफ करने, वो एक नॉर्मल इंसान है ना, तो उसकी नॉर्मल जिस तरह वो बहन भाई माँ बाप के साथ, मुझे जो डॉक्टर ने बोला था उसने ये कहा था कि जिस तरह माँ बाप बहन भाई होते हैं वो रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, तो इस तरह बीवी भी एक रिश्ता ही है ना। बिल्कुल, हाँ। तो बस वो बीवी समझदार होनी चाहिए, समझदार, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं देखिए अक्सर लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप जब किसी स्पेशल नीड्स वाले की जो स्पेशल सपोर्ट जिनको चाहिए होती है, तो आप अभी सोचें, हाँ अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी सब चीज़ें कर सकता है। फिर से एक बात, ऐसा नहीं कि वो अपनी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं जैसे गुड डॉक्टर की मैं चाहती हूँ आप लोगों को मिसाल जरूर देखिए ना कि लोग डर जाए हमारा लेकिन बच्चा। उसमें मैंने ये भी दिखाया था ना कि उस लड़की को उससे मोहब्बत कैसे होती है, किस तरह से होती है। फिर उसका बाप नहीं चाहता, जो कि सऊद ने रोल किया था, बेटी बच्ची का नाम जन्नती दिखाया था, तो बाप नहीं चाहता कि वो बहुत एंटी होता है इस चीज के, लेकिन वो होती है फिर उस तरह से और वो उसको रखती है ठीक से। और वो बड़ी क्यूट फॉर्म थी वो ऑटिज्म, बड़ी क्यूट। तो क्या व्हाट शुड बी डन कि अगर हम, क्योंकि देखिए हमें चाहिए कि हम ऐसे इनको लोगों को नॉर्मल जिंदगी में लेकर आए, पहले तो स्कूल्स में चाहिए। क्योंकि अभी मैं कल मेरे बेटे की जो क्लास फेलोज उनकी माओ का हमारा एक डिनर था, सो उसमें एक माँ ने शेयर करने का कि असल में प्रॉब्लम ये कि उनकी किसी बच्ची रहने का वो परेशान हो जाती थी क्योंकि वो बच्चा बहुत लाउड था, चाहे वो सिविलियन, उसने कहा बच्चे बाकी बच्चे भी डर जाते हैं, बट एट द सेम टाइम
इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि डाउन सिंड्रोम बच्चों को भी एटलीस्ट हर बड़े स्कूल में आपका 1 या 2% तो आप उनका रेशन नंबर रखें ना, बिल्कुल। ताकि वो बच्चा एलिनेटेड फील ना करे, ना वो एलिनेटेड फील करे, ना हम ये हमारे बच्चे फील करें कि ये बच्चा कोई डिफरेंट सैयारे से आया है। कितना ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को ऐड करें बिल्कुल ऐसे करके। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं बहुत देर से चाह रही थी, सर ने जब शुरू में हमने बात की थी थेरेप्यूटिक सेंटर्स की और उनकी के पेरेंट जो है वो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह ट्राई करते हैं कहीं से, तो कुछ चीज़ों को पहले, क्योंकि आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आज यहाँ से ये चीज़ कम से कम पेरेंट्स तक पहुँचनी चाहिए कि देखें, अगर ये डिफरेंट एबिलिटी आपके बच्चे में है, चाहे वो स्कूल से रिपोर्ट हुई, आपने खुद फील की, आपको कुछ खुद अर्ली साइंस फील हुए, और आपको एक तो सबसे पहले आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ऑटिज़म का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो ब्लड टेस्ट से, CT स्कैन, MRI से आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसकी क्लिनिकल असेसमेंट होती है जो कि मैम चलिए माजरत के साथ कलामी की माजरत ब्रेक आ गई, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका जो बात है ये लोगों तक पहुंच सके। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि हमारा लास्ट सेगमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि जितनी मुफस्सल तरीके से बात हम थोड़ी कम कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हमें अपने लास्ट सेगमेंट में देने हैं। डॉक्टर साहब, आप हम लोग को समझाने की कोशिश करें। मैं बताने की कोशिश ये कर रही थी कि जब भी डायग्नोसिस की हम बात कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको बच्चे में कोई ऐसे अर्ली साइंस, ऐसे रेड फ्लैग्स महसूस हो जिनकी हमने बात की, या स्कूल से कुछ रिपोर्ट हो, तो एक क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपका एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, एक अच्छे सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जो असेसमेंट का प्रोसीजर होता है, समटाइम्स पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ा प्रेशर होता है कि ये जल्दी हो जाए। वो 3 to 5 डेज़ का प्रोसीजर है और उसको ऐसा ही होना है, क्योंकि 1 या 2 सेशन में तो बच्चा तो कंप्लाई करने के लिए ही रेडी नहीं है। तो एक तो उनको एक एम्पल टाइम दे कि वो अपना प्रोसेस पूरा कर सकें, अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकें। उसके बाद जब थेरेपी का प्रोसेस शुरू हो, तो अब क्योंकि अवेयरनेस इस चीज़ की बढ़ानी है, क्योंकि पेरेंट जो है उसका इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे थेरेपी सेंटर का इंतखाब करें जो आपको के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बच्चे की सुपरविजन आपको अलाउ करे कि आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकें कि बच्चा क्या कर रहा है, थेरेपिस्ट उसको क्या करवा रहा है। थेरेपिस्ट के क्रेडेंशियल चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हो, किसी क्रेडेंशियल बॉडी के अंडर काम कर रहे हो। जहाँ बहुत चीज़ें हम भी बात करते हैं पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल बॉडीज़ ऐसी आ गई हैं जो कि एक IBAO के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक BCBA के नाम से एक बोर्ड है। ये दोनों और इनके क्रेडेंशियल लोग, इनके लाइसेंस बिहेवियर एनालिस्ट और इनके बिहेवियर थेरेपिस्ट सिटी में मौजूद हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि इनकी वेबसाइट्स हैं, इनकी रजिस्ट्री है, जहाँ पे जाके आप क्रेडेंशियल वेरीफाई कर सकते हैं कि जो थेरेपिस्ट क्लेम कर रहा है वो है भी या नहीं। ठीक है, अपने बच्चे के और थेरेपी में इन्वॉल्व रहें, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट का ये समझना कि थेरेपी कोई जादू नहीं है, ठीक है, ये समझना होगा। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मस्ट। पेरेंट ने आना है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना है। बच्चा जो सीख रहा है उसको घर पे बच्चे को रिपीट करवाना है। नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे के लिए लर्निंग करवाना। हम कह रहे हैं बच्चों को मोबाइल से दूर करें, बिल्कुल दूर करें, लेकिन उससे ज़्यादा पेरेंट का अपना भी मोबाइल से दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस ने बात की थी बच्चे को सिखाना है, हर मूवमेंट पे सिखाना है। तो हमारी एक टैग लाइन है कि एवरी मोमेंट इज़ अ लर्निंग मोमेंट। जब मैं खुद मोबाइल में बिजी होंगी तो मैं अपने बच्चे का वो लर्निंग मोमेंट खो सकती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना। फिर एक राइट टाइम पे इस चीज़ को देखना कि क्या आपके जो है थेरेपिस्ट जो है वो आपके बच्चे के जो गोल्स हैं उनको पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, आपका बच्चा आगे की तरफ जा रहा है। पेरेंट और थेरेपिस्ट की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा रोल आएगा ना, वो रोल पेरेंट की अपनी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नो वंडर डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा जिनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, वो खुद फिर स्पेशली क्लासेस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं। और मैंने अक्सर ऐसे, ये पाकिस्तान में ऐसे वो इंस्टीट्यूट जो हम देखते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आप उनसे पूछिए आपने शुरू क्यों किया था, वो कहते हैं क्योंकि जी हमारा बच्चा ऑटिस्टिक था। बिल्कुल। देन हमने इसको लर्न किया और हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्योंकि जो हमने प्रॉब्लम देखी है, जो हमने सफर किया, बाकी लोग सफर ना करें, व्हिच इज गुड।